बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राबिया और आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनपसंद पकवान में। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह की अमान में रहें। तो आज मनपसंद पकवान में मैं आपके लिए लाई हूँ कीमा भिंडी की रेसिपी। आलू भिंडी, मिसाला भिंडी आपने कई दफ़ा खाए होंगे, पर आज जो रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ ना, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है कीमा भिंडी। आप भी मेरी तरह ट्राई करें, इंशाअल्लाह ताला आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं हम अपने किचन में और बनाते हैं मेरी मज़ेदार सी रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 पाव के लगभग फ्रेश भिंडी ले ली थी। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। तकरीबन हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया था। अब इसमें मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। तकरीबन भिंडी को हम 4 से 5 मिनट फ्राई करेंगे। भिंडी को फ्राई करने से एक तो भिंडी के अंदर जो एक ख़ास किस्म का लेसदार भिंडी होती है, इसका ये ख़त्म हो जाता है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इसमें डालूँगी मैं सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चों का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो तकरीबन यहाँ 4 से 5 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई करते हुए। अब मैं तमाम भिंडियों को एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो इस स्टेज पर अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक कढ़ाई लूँगी, उसमें मैं हाफ़ कप में इसमें शामिल कर दूँगी ऑयल और 1 चम्मच शामिल करूँगी फ्रेश अदरक लहसुन का। इसको मैं हल्का सा ही फ्राई करूँगी। अब इसमें शामिल कर देंगे हम आधा किलो मैंने यहाँ पे कीमा लिया है। ये बड़े गोश्त का कीमा है। तो इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट में इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी, ताकि जो गोश्त की एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है ना, वो दूर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे कीमे का कलर चेंज हो चुका है और तेल भी सेपरेट हो चुका है और बहुत प्यारी प्यारी सी खुशबू आ रही है लहसुन अदरक की। तो मैं अब इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट मज़ीद फ्राई करूँगी। फिर इसमें हम शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस इस्तेमाल करेंगे। मैं इसमें शामिल करूँगी सुर्ख लाल मिर्च 1 चम्मच और अब इसमें शामिल करूँगी हल्दी हाफ़ चम्मच और इसमें शामिल करूँगी मैं खुश्क धनिया हाफ़ चम्मच। अब तमाम मिसालों को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि मिसाले जो हमने शामिल किए हैं वो जल ना जाएं। इसमें सिर्फ हाफ़ कप यानी कि छोटा हाफ़ कप मैंने पानी शामिल किया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 अदर टमाटर, जो कि मैंने रफली से काट लिए थे, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो तकरीबन मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर लगा दूँगी, ताकि टमाटरों का जो अपना पानी है वो अपने पानी में ही सॉफ्ट हो जाए। तो रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कर दिया करें। ये देखें टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। मज़ीद मैं चम्मच की मदद से इनको प्रेस करूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से इनका कोई छिलका वगैरह ना रह जाए और एक फाइन सा पेस्ट बन जाए। बाज़ घरों में टमाटरों के छिलकों को सालन में लोग पसंद नहीं करते, तो इसलिए आप भी चम्मच की मदद से इस तरह प्रेस करके अच्छी तरह से टमाटरों को मैंने भून लिया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी, मैंने एक मोटा सा प्याज लिया है, उसको मैंने रफली काट के इसमें शामिल कर दिया है। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा हम इसमें भूनेंगे, ताकि प्याज़ों का क्रंच बाकी रह जाए। अब इसमें शामिल करूँगी मैं सब्ज़ मिर्च 2 से 3 अदद। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे भिंडी। ये है ना यूनिक सी रेसिपी,
ये ख़ास मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है। आप भी तो आप मेरे कहने पर ये रेसिपी ज़रूर बना के ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल किया है, तो अब मैं इसको कवर लगा दूंगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि भिंडियाँ अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं और कीमे वाला मसाला भी इसमें अच्छी तरह से रच बस जाए। तो इस पर मैं छिड़क दूंगी थोड़ा सा गरम मसाला, इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये कितनी प्यारी और यूनिक सी रेसिपी तैयार हुई है। तो राबिया को दें इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह निगहबान।